हेलो एवरीवन, अगर आपने 12वीं पास आउट कर लिया, अगर आप चाहते हैं बीएड करना तो आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो इसका जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा आपका वो 4 साल का कोर्स रहेगा, जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इस इंटरफेस में आ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ी अमाउंट यहाँ दिखाएगा। जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको कितना पे करना है। 1200 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1000 है और एससी एसटी के लिए 650 है। फिर नीचे आते ही आप इसमें बताएगा कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। तो इसमें 8 से 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, अपर लोअर न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर के साथ आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आई हैव रीड को इस पर आपको चेक बॉक्स कर करके यहाँ पर क्लिक एंड प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपका 10th मार्क्स का क्लास का रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से आप यहाँ नाम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर डीओबी, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में आप आधार कार्ड लेकर यहाँ पर आप उसका नंबर एंटर करेंगे। तो चलिए अब नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आपको आपका एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 ऐसे ही आप फ्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिल हमने कर लिया है। तो चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद बोल रहा है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर और कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ आपको एंटर करना। अगर मान लीजिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर एंटर करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर सेम एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर चेक बॉक्स करके आप नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको पासवर्ड बनाना, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो याद रखें मैंने शुरू में बताया कि आप कैसे अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है, तो यहाँ पर कोई भी एक आप चूज़ कर लेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर आप टाइप करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद हम करेंगे सबमिट। अब यहाँ पर सबमिट होने के बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपने देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबको चेक बॉक्स करना, अगर सब करेक्ट है तो उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर सबमिट आप करेंगे और उसके बाद OTP आपको रिसीव होगा। तो याद रखें OTP सेंड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर चेक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके OTP आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप OTP एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर करने के बाद मैं सबमिट करूँगा। याद रखें डिटेल एक बार ज़रूर चेक कर ही आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो जितना हमने पहले भरा था उसके बाद जो रेस्ट बचा हुआ उसको 1 बाय 1 फिल करते हैं। जैसे कैटेगरी है यहाँ पर 1 बाय 1, यहाँ पर जैसे फादर क्वालिफिकेशन आप यहाँ एंटर करेंगे, ऑक्यूपेशन पापा क्या करते हैं आपके वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। वैसे ही मदर के लिए, वैसे से हम आपकी मदर के लिए भी यहाँ पर फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन आप 1 बाय 1 यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर जो गार्जियन नेम बोल रहा है अगर आप यहाँ पर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे लास्ट में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि फैमिली इनकम आपका कितना है, तो यहाँ पर आपको चॉइस करने देगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आर यू ट्विंस, अगर ट्विंस है आपके तो ट्विंस हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा था, निवास का स्टेट कौन सा था, आप वो चूज़ करेंगे। डायबिटिस्ट वगैरह है तो नहीं है, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंट आपका गांव क्षेत्र है कि शहरी क्षेत्र, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रूरल अर्बन में। और फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका सेल्फ था कि कोचिंग था कि ऑनलाइन आपने इसको प्रैक्टिस किया या फिर प्रिपेयर किया, तो उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। और पेपर मोड आपका क्या होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश अगर है तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, जैसे इंग्लिश तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी एंटर्ड है। उसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो पूछ रहा है कि अब पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड है आपके पास, राशन कार्ड वगैरह है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर कश्मीरी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर एक्स सर्विसमैन से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर NCC कोटा है मान लीजिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो यस करके, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप अगर एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सेव करेंगे। अब सेव करने के यहाँ पर्सनल डिटेल आ चुका है। आप चेक करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड भी। अब देखिए यहाँ प्रोसीड करने के बाद अब नीचे आ गए तो यहाँ पर अब आपको 10th का मार्कशीट आपका यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना है 1 बाय 1। पासिंग ईयर आपका रहेगा, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम क्या था आपका, प्लेस ऑफ स्कूल क्या था, स्कूल टाइप क्या था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट था, वो आपको यहाँ एंटर करना है।
उसके बाद पूछ रहा है कि एग्ज़ामिनेशन कंट्री कौन सा था, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन स्टेट कौन सा था आपका, तो स्टेट। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया था वो डिस्ट्रिक्ट, जो स्कूल रहा होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ करेंगे। फिर बोर्ड नेम आपका CBSE बोर्ड था, CG बोर्ड था, CGBSE बोर्ड था, आप उसको यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम प्लस एड्रेस के साथ आप यहाँ पर एंटर करेंगे लास्ट में। तो एक बार ज़रूर चेक करें कि सब डिटेल आपने सही फिल किया है कि नहीं। देखिए, तो यहाँ पर फिल करने के बाद लास्ट में हम डालेंगे स्कूल नेम। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का पिन कोड, अगर मान लीजिए आप उसी एरिया से हैं तो अगर आपके आधार में वो पिन कोड है तो उसको एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे किसी से पूछकर एंटर करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद रिजल्ट मोड परसेंट में अगर है कि CGPA में अगर परसेंट में है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना था उसमें मार्क्स, और उसमें मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, यहाँ पर परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर 12वीं का आपको वैसे ही फिल करना है। पहले लिखना है रिजल्ट स्टेटस, उसके बाद पासिंग ईयर क्या था, फिर प्लेस ऑफ स्कूल का गांव क्षेत्र था कि शहरी क्षेत्र, उसके बाद गवर्नमेंट था कि प्राइवेट, और वैसे ही फिर यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर फिर आप स्टेट चूज़ करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर बोर्ड CGBSE था कि CBSE था वो, फिर स्कूल का नाम याद रखें एड्रेस के साथ ही यहाँ पर एंटर करेंगे। स्कूल का नाम बस एंटर करेंगे प्लस एड्रेस, फिर यहाँ पर रोल नंबर, फिर पिन कोड, फिर यहाँ पर फिर रिजल्ट मोड आपका CGPA की परसेंटेज है तो यहाँ पर आप उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, फिर मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, वो परसेंट ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। याद रखें सेव करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, अगर कुछ करेक्शन होगा तो आप कर सकते हैं, बाद में फिर सेव करेंगे। चलिए तो यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए एजुकेशन डिटेल आप यहाँ पर देख के फिर से आप यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अभी चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिटी, एग्ज़ाम ऑफ सिटी आपको चूज़ करना, तो यहाँ 2 चॉइस यहाँ पर आप रख सकते हैं अपना स्टेट का कि आपको कौन से प्लेस में जाकर, डिस्ट्रिक्ट पर जाकर आपको पेपर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से सेव कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। याद रखें कि पहले आपको स्टेट चूज़ करना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। चलिए तो एप्लीकेशन चेक करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लेता हूँ। अगर अपडेट करना चाहें तो अभी भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपडेट करने के बाद अब यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में B.Ed करना है, BA की B.Com की BSc, और कौन सी यूनिवर्सिटी में करना है। तो याद रखें कि यहाँ पर आप पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर उनके प्रोग्राम, जैसे B.Com करना चाहते हैं B.Com B.Ed करेंगे, नहीं तो BSc B.Ed करना चाहते हैं या BA B.Ed, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखा देगा। मान लीजिए अगर तीनों नहीं दिखाता तो आप वेट कर सकते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको BA B.Com BSc दोनों दिखाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 by 1 ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हमारा ऐड हो चुका है। अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। याद रखें कि अगर आपको BA B.Ed या BSc B.Ed अगर कोई यूनिवर्सिटी में आपको नहीं दिखाता तो यूनिवर्सिटी ज़रूर चेंज कर लें, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम उनके यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम मिल सकता है। तो ऐसे ही आप अपना 1 by 1 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ पर कि आपका यूनिवर्सिटी ऐड है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट तो लैंग्वेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो आप चूज़ करना चाहेंगे तो 1 by 1 यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका, तो आपके रिलेटेड जो मान लीजिए B.Com वाले हैं तो उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा उसको ही आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, ताकि आप उस पर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं। और याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें कौन सा मीडियम, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, ये ज़रूर चूज़ करें कि कौन से मीडियम में आप उसको रिसीव करना चाहेंगे आपका क्वेश्चंस। तो ऐसे ही 1 by 1 आप अपना यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर इंग्लिश, हिंदी या चूज़ करेंगे अपना लैंग्वेज। चलिए तो अब ऐड होने के बाद यहाँ पर आके चेकबॉक्स करेंगे लास्ट में, फिर करेंगे सेव। सेव करने से पहले ज़रूर क्रॉस चेक जरूर करें। देखिए यहाँ पर अब फिर से चेक कर लेंगे एक बार कि सब आपका सही है कि नहीं। अगर है तो अपडेट करें, नहीं तो प्रोसीड करके नेक्स्ट करेंगे। तो आप देखिए प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बोल रहा है, BPL सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और फोटो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से 200 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 40 से 30 KB के बीच का होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो PDF का होना चाहिए, जो 50 से 300 KB का लिमिट है उसका। उससे कम होगा तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा तो भी आप यहाँ अपलोड नहीं करवाएंगे। देखिए ऐसे ही आप अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फोटो मेरा अपलोड हो गया। ऐसे ही 1 by 1 अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड टू सेव करेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़ी बता रहा है कि आपका फ़ी कितना यहाँ पर कटेगा, आपको ऑनलाइन पे करना है। ये चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे
और यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स हैं, अगर आपका नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, तो ऐसे ही 1 बाय 1 आप चेक कर सबको चेक बॉक्स करेंगे। अगर कुछ गलत लगता है तो आप अपडेट कर सकते हैं, पीछे जाके प्रीवियस में जाकर अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोल भी रहा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर है तो, नहीं तो चेक बॉक्स करके आप सिंपली प्रोसीड टू बी पेमेंट करेंगे। चलिए अब सब चेक बॉक्स होने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आगे क्या बोलता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नो मॉडिफिकेशन फाइनल सबमिट के लिए अलाउ नहीं रहेगा, तो पहले आप उसको मॉडिफिकेशन कर लें, नहीं तो फाइनल सबमिशन के बाद आप नहीं करवाएंगे। तो एक बार फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ईमेल आईडी आपको यहाँ एंटर करने बोल रहा है फिर से, क्योंकि फिर इसको ओटीपी आपके मेल आईडी पे जाएगा, उसके बाद ही यहाँ मेल आईडी आपका कंफर्म होगा, वेरीफाई होगा। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा कोड मैं एंटर कर लेता हूँ और कर लेता हूँ वेरीफाई। अब यहाँ पर वेरीफाई कोड यहाँ पर आपको मेल पर आ गया होगा, उसको एक बार रिफ्रेश कर आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे अपना वेरिफिकेशन कोड, फिर उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सेव। अगर मान लीजिए आपको रिसीव नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर देख सकते हैं कि आपका ओटीपी रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर मेल आईडी आपका गलत है तो फिर से जाकर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर उसको कंटिन्यू कर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 बाय 1 क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही सेव करते जाएंगे हम, चेक कर प्रोसीड। अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में फॉर्म दिया हुआ है, जहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, नहीं है तो आप प्रोसीड नेक्स्ट करते जाएंगे। एक बार चेक कर देखिए मैं सब सही है तो प्रोसीड करते जा रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोटो भी सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका कुछ डिटेल है, यहाँ फिर से हम चेक बॉक्स में क्लिक कर उसको सेव करेंगे 1 बाय 1। अगर अभी भी आप पेमेंट नहीं करते हैं, उससे पहले अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, नहीं है तो आप प्रोसीड कर लेंगे, क्योंकि फिर नो मॉडिफिकेशन यहाँ पर बोल रहा है पेमेंट करने के बाद। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ 3 लिंक आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि किसमें आपको पे करना है गेटवे, तो कोई भी एक में आप चूज़ कर सकते हैं गेटवे को। तो अब यहाँ पर रिफ़्रेश बिल्कुल नहीं करेंगे अपना पेज को, तो यहाँ पर QR कोड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। अगर QR कोड से करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए भीम UPI दिखा रहा है, यहाँ से QR कोड भी सेलेक्ट कर मेक पेमेंट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फिलहाल मैं अभी डेबिट कार्ड से पे करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड पर जाकर मैं कार्ड एंट्री करूँगा। तो वैसे आप अगर आप डेबिट कार्ड करना चाहेंगे तो डेबिट कार्ड से करेंगे, और पेज रीलोड यहाँ ना करें पेमेंट वर्क करते वक्त। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट हो चुका, तो डाउनलोड कर लेते हैं अपना। देखिए तो यहाँ अपना फॉर्म आ चुका है, तो ऐसे ही आपको अपना फॉर्म देखने मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म डाउनलोड या सेव कर सकते हैं। याद रखें जो पेमेंट मोड मैंने बताया कभी भी उसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, तो यहाँ आपको चारों डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मिल गए हैं कि आपको कंपलसरी है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और जो इसके KB और मिनिमम मैक्सिमम जो रहेंगे वो मैंने बता दिया, और जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो PDF में रहेंगे। और इसका जो पेमेंट रहेगा तीनों, मतलब जनरल, OBC, SC ST के लिए सबके लिए अलग अलग पेमेंट है। तो शुरू में आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें, और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा 1 बाय 1 आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और याद रखें इंग्लिश, हिंदी मीडियम जो भी उसका आपका पेपर मीडियम रहेगा उसको देखकर ही आप यहाँ पर अप्रूव करेंगे, और क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और पेमेंट करेंगे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।